हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे डिकोड एग्जाम डिफेंस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आपका इंग्लिश एजुकेटर, आपके साथ आपका पीयूष सर। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे अपना पर्टिकुलर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज प्रोनाउन। कुछ पॉइंट्स मैंने आपसे इसके लास्ट टाइम डिस्कस किए थे, कुछ कंफ्यूजन्स या डाउट्स थे जो मैंने डिस्कशन किए थे। अब इसी के आगे पर्सनल प्रोनाउन का केस हमारा वहां तक बिल्कुल कंप्लीट हो चुका था। इसके आगे की कुछ और इंपॉर्टेंट प्रोनाउन, देखिए 9 से 10 टाइप के प्रोनाउंस हैं हमारे, जिसमें से मैंने बोला था 3 प्रोनाउंस आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। पहला पर्सनल, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव और तीसरा रिलेटिव। लेकिन इसके अलावा भी कुछ प्रोनाउन हैं जिनका इंट्रोडक्शन लेना बहुत जरूरी है। एक एक दो क्वेश्चंस आ जाते हैं, कई बार हमारी हेल्प कर देते हैं, ये रीअरेंजमेंट जैसे इसमें बहुत हेल्प करते हैं। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो यहाँ डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। पर्सनल प्रोनाउन के बाद भी अगर हम बात करें कुछ प्रोनाउन की, तो अब इनके बारे में बात करते हैं। चलिए, नेक्स्ट प्रोनाउन आता है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन डेफिनेशन आपको बहुत सारी इसकी मिल जाएंगी, लेकिन जो हम लोग जस्टिफाई अगर इसको करें, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की अगर हम बात करें, रिफ्लेक्सिव वर्ड आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। रिफ्लेक्सिव नहीं तो रिफ्लेक्शन सुना होगा, शायद फिजिक्स में अगर आपने पढ़ा हो रिफ्लेक्शन। और अगर रिफ्लेक्शन आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा तो आपको ये 100% याद होगा। क्या बनाया जाता था ऐसे? दिस इज मिरर, प्लेन मिरर। मिरर की इंपॉर्टेंस आप समझ लो अगर यहां पर, या उसके कुछ यूजेस समझ लो, तो आसान हो जाएगा इस प्रोनाउन को समझना। ठीक है ना? अब देखिए, मिरर की जरूरत हमें क्यों पड़ती है घर पे? नॉर्मली आप घर पे परिवार के अपने दूसरे लोगों को देखने के लिए मिरर का यूज नहीं करते होंगे। मिरर की जरूरत आपको तब पड़ती है जब आपको किसी और को ना देखना हो, बल्कि खुद को ही देखना हो। ठीक है ना? या आपने बाइक और कार में देखा होगा कि रिव्यू मिरर लगाया जाता है, और वो इसलिए लगाया जाता है क्योंकि जब आप पीछे ना देख पाओ और पीछे की चीजों को आपके आगे सामने लाना हो, खुद को अपने सामने लाना हो, तभी हमें जरूरत पड़ती है मिरर की। तो बस वहीं से कॉन्सेप्ट को रिलेट कर लो। सपोज करो ये एक मिरर है, मिरर के सामने मैं खड़ा हूं और मैंने मिरर में देखा। ठीक, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, और जिसको देखा गया वो होना चाहिए था ऑब्जेक्ट। अब ये बिल्कुल क्लियर है कि मैंने देखा किसी और को नहीं, अपने आप को ही देखा, खुद को। यानी सब्जेक्ट की जगह तो मैं था ही, ऑब्जेक्ट की जगह भी मैं ही हूं। और जब मैं खुद ऑब्जेक्ट की जगह पहुंचता हूं तो आना तो मी चाहिए था, लेकिन मी तब होता जब सब्जेक्ट कोई और होता। ठीक है ना? मी आप तब लिखोगे जब सब्जेक्ट कोई और होगा। अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही पर्सन है, मैंने किसी और को नहीं देखा बल्कि खुद को ही देखा है, तो ये खुद आपको इसमें लगाना पड़ेगा। और इसको लगाने के लिए हम इसमें एक वर्ड ऐड करते हैं, सेल्फ। बस इसे इस फॉर्म में नहीं बोला जाता, इसे बोला जाता है इस फॉर्म में। तो यही जो सेल्फ वाले प्रोनाउन होते हैं ना, यही कहलाते हैं हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझो। जब कभी भी आप मिरर में खुद को देखते हो ना, तो एक्चुअली आप कितनी जगह होते हो? 2 जगह। मिरर के बाहर भी आप ही हो, मिरर के अंदर भी आप ही हो। तभी आपको जो पर्सन मिरर के अंदर दिखता है ना, वो आपका ही रिफ्लेक्शन होता है। इसीलिए बस वहीं से समझ लेना, जब कभी भी, जैसे ही शीशे के बाहर भी आप हो, अंदर भी आप हो, वैसे ही जब सेंटेंस में भी आप एक नहीं बल्कि 2 जगह पहुंच जाओ, यानी सब्जेक्ट की जगह भी आप ही हो और ऑब्जेक्ट की जगह भी आप ही हो, तब ये वाले प्रोनाउन कहलाते हैं हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्लियर? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन डेफिनेशन समझ में आई? डेफिनेशन कुछ नहीं है, बस ये ध्यान रखना, जब कभी भी अपने आप को ही ऑब्जेक्ट की जगह पर रखना हो, यानी आप ही एक्शन करो भी और आप ही एक्शन रिसीव भी करो, सब्जेक्ट भी आप ही हो, ऑब्जेक्ट भी आप ही हो, ये बताने के लिए जरूरत पड़ती है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। क्लियर? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मिरर वाले कॉन्सेप्ट से समझ जाना। अब 2 चीजें देखो मिरर के कॉन्सेप्ट के लिए जरूरी है। पहला, अगर यहां मैं खड़ा ही नहीं होता तो क्या ये इमेज यहां पर बनती? बिल्कुल नहीं आती। ठीक है ना? मतलब सिंपल सा है, माई सेल्फ सेंटेंस में आना ही तब चाहिए जब पहले उसका सब्जेक्ट ऑलरेडी कहीं पर प्रेजेंट।
और ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि स्पोकन में आपने एक बहुत बड़ी गलती सुनी होगी, लोग जब अपना इंट्रोडक्शन देते हैं ना तो सीधे यहां से शुरू करते हैं, माई सेल्फ से। बिल्कुल गलत यूज है, माई सेल्फ सेंटेंस में अकेले आता ही नहीं है, याद रखिएगा वो स्ट्रक्चर गलत होता है। माई नेम इज आप बोल सकते हो, माई सेल्फ करके अगर आपने नाम बताया तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है, माई सेल्फ सेंटेंस में आना ही नहीं चाहिए, यानी इसका सब्जेक्ट पहले जरूर होना चाहिए। अब सेंटेंस अगर दे दिया जाए, सपोज करो बोला गया ही इज टॉकिंग टू माई सेल्फ, क्या ये सेंटेंस सही है? देखिए अब इस सेंटेंस को करेक्ट करने के दो तरीके हैं। हाँ, एरर उस पार्ट में है, दैट्स फॉर श्योर, लेकिन अगर आपसे बोले इसको करेक्ट करिए तो इसको करेक्ट करने के ना हमारे पास दो तरीके हैं, रटना बिल्कुल भी नहीं। पहला, अगर ये मुझसे बात कर रहा है तो यहाँ माई सेल्फ नहीं होना चाहिए, मी होना चाहिए, पहला तरीका ये हो सकता है, ठीक है ना। तब देखो बोलने वाला पर्सन अलग, जिससे बात हो रही है वो पर्सन अलग। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप माई सेल्फ हटा दो, ही दिया हुआ है ऑलरेडी, यहाँ हिमसेल्फ रख लो, तब भी सही हो जाएगा। बस दोनों में अंतर क्लियर रखना, वो मेरे से बात कर रहा है, दो पर्सन के बीच में बात हो रही है तो ये वाला आंसर होगा। एक ही पर्सन है, अपने आप से बड़बड़ा रहा है, अपने आप से बात कर रहा है, तो ये वाला आंसर ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, दोनों में से कोई भी आंसर सही हो सकता है, कोई हार्ड एंड फास्ट रटने वाला रूल नहीं। तो पहली चीज ये समझ में आई कि माई सेल्फ तभी होगा जब सेंटेंस में उसका सब्जेक्ट हमारे पास ऑलरेडी हो, ये इमेज तभी जब यहाँ पर वो पर्सन हो जिसकी इमेज बननी है। दूसरा, मिरर के बाहर अगर एक पर्सन खड़ा है सिंगुलर, तो इसका ऑब्जेक्ट भी सिंगुलर ही होगा, ठीक। लेकिन अगर आप आई की जगह वी कर दो, यानी प्लूरल कर दिया आपने, सो डू रिमेंबर यहाँ आर सेल्फ नहीं हो सकता, यहां पर आपको आर सेल्फ लिखना पड़ेगा। सब्जेक्ट सिंगुलर तो ऑब्जेक्ट सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो ऑब्जेक्ट भी प्लूरल। क्लियर? बहुत बड़ी गलती ये कर देते हैं, कई बार एरर में यही पूछ लेते हैं, आर सेल्फ आपको वर्ड कहीं दिखता है, सीधा करेक्शन करना, वहां आर सेल्फ हो जाएगा, सब्जेक्ट सिंगुलर। अब ही है तो हिम सेल्फ, शी है तो हर सेल्फ, इट है तो इट सेल्फ। लेकिन अगर दे है तो देम सेल्फ्स, ठीक है ना। यू सिंगुलर दिया है तो योर सेल्फ, और यू प्लूरल है अगर तो योर सेल्फ्स। अब प्लूरल अगर करेंगे तो नॉर्मली यू देके तो नहीं पूछेंगे, यू के साथ यू टू, यू थ्री, यू ऑल ऑफ यू ऐसे करके दे देंगे, तब याद रखिएगा वो प्लूरल टर्म यूज करिएगा, ठीक है ना। एक पर्सन यहाँ तो एक पर्सन यहाँ, एक से ज्यादा यहाँ तो एक से ज्यादा यहाँ, दो चीजें ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो पहली चीज तो यही ध्यान रखना। अच्छा, दूसरा चीज ये भी ध्यान रखना, अगर देखिए एग्जाम्पल इसके जो दिए हुए हैं, शी कैन हैंडल द सिचुएशन हरसेल्फ, सिचुएशन को हैंडल कर सकती है, राइट द पेपर आल्सो। अच्छा ये देख लीजिए हिमसेल्फ यहां पर है। अब अगर सेंटेंस ये दे दिया जाए, ही एंड माई सेल्फ विल डू इट, बताइए सेंटेंस में कहां पे एरर? सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये भी, माई सेल्फ इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे आई नहीं आया, एंड लगाया तो यहाँ पे हिमसेल्फ भी नहीं हो सकता, क्योंकि हिमसेल्फ लगा दिया तो ये एक ही पर्सन होने चाहिए थे, जबकि ये एंड लगा मतलब दो लोग हैं। तो ध्यान रखना, अब यहाँ पे माई सेल्फ नहीं आएगा, आपको यहाँ पर आई रखना पड़ेगा। सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्टिव केस, रिफ्लेक्सिव आता तो उसके साथ रिफ्लेक्सिव केस हम रखते, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, ये दो तरह के एरर आपको यहाँ से मिल सकते हैं सेल्फ वाले, एक तो वहां से हटाना पड़ेगा, दूसरा सब्जेक्ट के साथ जोड़ोगे तो सब्जेक्टिव केस आएगा। अच्छा, अब इसी तरह का एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आपसे और पूछ लिया जाता है, और यहीं पर हम एक प्रोनाउन और रिलेट करेंगे, ठीक है ना। कौन सा प्रोनाउन है वो देख लीजिए, ये दैट इज एम्फैटिक और इंटेंसिव। एम्फैटिक और इंटेंसिव प्रोनाउन, इसके बारे में अगर हम बात करें तो रिफ्लेक्सिव से ये डायरेक्टली रिलेट हो जाता है। देखिए कैसे बोला गया सेंटेंस, ही killed his brother। सिंपल सा मीनिंग, उसने अपने भाई को मार डाला।
सेकेंड सेंटेंस बोला गया ही किल्ड हिमसेल्फ, उसने खुद को मार डाला। और थर्ड बोला गया he himself killed his brother। अब देखिए तीनों में डिफरेंस, और यहां से एक पॉइंट आपको एम्फेटिक का समझ में आना शुरू होगा। पहले सेंटेंस का मतलब है उसने अपने भाई को मार डाला। ध्यान से आप देखोगे तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही पर्सन है या अलग अलग है? सब्जेक्ट कौन है? पहले सेंटेंस की बात कर रहे हैं, फर्स्ट वन। सब्जेक्ट है ही और हिज ब्रदर यहां पर है ऑब्जेक्ट। ठीक, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों अलग अलग पर्सन, और अगर अलग अलग पर्सन है तो कोई भी सेल्फ वाले प्रोनाउन की जरूरत नहीं है। ठीक, सेकंड में देख लीजिए ही किल्ड हिमसेल्फ, किसी और को नहीं मारा, उसने खुद को मार डाला। हिमसेल्फ मतलब मारने वाला भी यही और जिसे मारा गया वो भी यही। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक ही पर्सन थे, ये प्रोनाउन यूज हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव। लेकिन जरा थर्ड सेंटेंस को देखिए, ही हिमसेल्फ किल्ड हिज ब्रदर, उसने खुद अपने भाई को मारा, मारने वाला पर्सन ये है और ब्रदर को मारा गया, ऑब्जेक्ट अलग है। जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अलग अलग पर्सन है तो ये वर्ड यहां क्या कर रहा है? और इस सेंटेंस में और पहले वाले सेंटेंस में अंतर भी केवल इस वर्ड का ही है, हिमसेल्फ का। सो डिफरेंस कहां से आया? ये हिमसेल्फ एक तो काम करता है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पहुंचाता है, दूसरा इसका एक और काम याद रखिएगा, कई बार सब्जेक्ट के ऊपर हमें जब जोर देना होता है ना, पहले सेंटेंस का मतलब बड़ा नॉर्मल था, उसने अपने भाई को मार डाला। थर्ड वन का मतलब है उसने खुद अपने भाई को मारा, बिना किसी की मदद के उसने खुद से ही ये काम किया। इसका यूज यहाँ सिर्फ और सिर्फ एम्फेसाइज करने के लिए यूज किया जा रहा है। एम्फेसाइज करने का मतलब होता है किसी भी बात पर बहुत जोर देना, दबाव देके बोलना, जोर देके बोलना। सो ये सेल्फ वाले वर्ड्स के दो काम है, एक तो ये सब्जेक्ट को ही ऑब्जेक्ट बनाते हैं, दूसरा ये सब्जेक्ट के ऊपर जोर देते हैं। सो जब कभी भी सेल्फ वाला वर्ड सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दे वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और जब कभी भी ये सेल्फ वाला वर्ड सब्जेक्ट के ऊपर जोर देने लगे तब इस ही प्रोनाउन को हम लोग इस बार कौन सा नाम दे देते हैं? एम्फेटिक, या इसे ही हम लोग इंटेंसिव प्रोनाउन भी कहने लगते हैं। ठीक है ना, ये है हमारा एम्फेटिक या इंटेंसिव प्रोनाउन। तो आपसे अगर कोई पूछे कि एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव में डिफरेंस क्या है, तो आप तीन तरह से डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहला डिफरेंस, दोनों का काम अलग अलग है। रिफ्लेक्सिव का काम है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, एम्फेटिक का काम है सब्जेक्ट के ऊपर एम्फेसाइज देना या जोर देना। दूसरा अंतर, जब कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेंटेंस में आएगा वो हमेशा ऑब्जेक्ट की जगह पर ही आएगा। ठीक, जबकि एम्फेटिक प्रोनाउन आएगा तो वो सब्जेक्ट के साथ में ही यूज किया जाएगा। और तीसरा और सबसे बड़ा डिफरेंस कि जब कभी भी सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही होंगे। ठीक है ना, सेम पर्सन, जो सब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन जब भी एम्फेटिक प्रोनाउन आएगा सब्जेक्ट अलग होगा, ऑब्जेक्ट अलग होगा, या ऑब्जेक्ट हो ना हो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, तो तीन तरह के डिफरेंसेस क्लियर रखिएगा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक है ना, एम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कई बार कंफ्यूज कर देते हैं, इसलिए थोड़ा सा केसेस हैं, ध्यान रखना इनको। चलिए छोटा सा एक पॉइंट और देख लेते हैं। बोला गया, नोट करके देखिए, दीज प्रोनाउंस लुक द सेम लाइक द सेम एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं जैसे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, लेकिन इनको नेक्स्ट टू द सब्जेक्ट प्लेस किया जाता है, यानी सब्जेक्ट के बिल्कुल पास में, जस्ट टू एम्फेसाइज, जोर देने के लिए इनको रखा जाता है। ठीक है ना, यू योरसेल्फ मस्ट गो टू द पुलिस स्टेशन, यहाँ पे सिर्फ एम्फेसाइज देने के लिए यूज किया जा रहा है। ठीक है, अच्छा अब इन दोनों सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे एक छोटा सा केस और देख लेते हैं। इन दोनों सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस है? रमेश एंड सुरेश आर टॉकिंग टू ईच अदर एंड रमेश एंड सुरेश आर टॉकिंग टू देमसेल्व्स। देमसेल्व्स का मतलब होता है खुद से, ईच अदर का मतलब भी होता है आपस में। डिफरेंस क्या है?
बिल्कुल क्लियर रखना यहाँ पर डिफरेंस, ये छोटा सा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। अगर आपने बोला रमेश एंड सुरेश आर टॉकिंग टू ईच अदर, इसका मतलब जान रहे हैं क्या है? एक दूसरे से बात कर रहे हैं। रमेश सुरेश से बात कर रहे हैं, सुरेश रमेश से बात कर रहे हैं। एक दूसरे से बात होती है, आपस में बात हो रही है, लेकिन एक दूसरे से, तो ईच अदर। लेकिन रमेश एंड सुरेश आर टॉकिंग टू देमसेल्व्स, मतलब रमेश खुद से बात कर रहे हैं और सुरेश अपने आप से बात कर रहे हैं। देख लीजिए दोनों में डिफरेंस, ये इनसे नहीं बात कर रहे हैं, ये आपस में अपने आप से बात कर रहे हैं और ये अपने आप से आपस में बात कर रहे हैं। इस चीज को शो करना होगा, तब आप वर्ड यूज करोगे देमसेल्व्स। डिफरेंस क्लियर रखना, एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो ईच अदर, खुद से ही आपस में बात कर, अपने आप से बात कर रहे हैं अदर, तो आएगा वर्ड देमसेल्व्स। ठीक है ना। सो ये छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था आपके लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का और एम्फेटिक प्रोनाउन का, दोनों एक साथ ही याद रखना, डिफरेंस क्लियर रखना। 3 तरह के अंतर बताए हैं दोनों में। पहला, दोनों का काम अलग अलग, एक रिफ्लेक्ट करता है रिफ्लेक्सिव, दूसरा एम्फेटिक है, एम्फेसाइज करता है। दूसरा डिफरेंस ये है कि जब कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा वो हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट की जगह पर आएगा, जबकि एम्फेटिक आएगा तो वो जिसके ऊपर जोर दे रहा है उसके साथ में आएगा। और तीसरा और सबसे बड़ा अंतर ये कि जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही पर्सन होंगे, जबकि एम्फेटिक प्रोनाउन आएगा तो सब्जेक्ट अलग होगा और ऑब्जेक्ट अलग होगा। ठीक है ना। चलिए करिएगा रिवाइज इनको, जो प्रॉब्लम्स आए वो आके डिस्कशन करिएगा यहाँ पे कमेंट सेक्शन में। आप बता सकते हो अगर कोई डाउट या कंफ्यूजन हो, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन प्रोनाउन का, जो पॉइंट पढ़े हैं उनमें से किसी पॉइंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर कंफ्यूज कर रहा हो तो आप पोस्ट कर सकते हैं, करेंगे हम लोग डिस्कशन उस पर भी। चलिए कंटिन्यू करेंगे इसी प्रोनाउन के टाइप्स को, कुछ और पार्ट्स इसके आगे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।